हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 9 सितंबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के कोड नंबर 104 देखेंगे, जिसमें दोस्तों पेडागोजी एंड अदर स्किल्स के 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षण शास्त्र जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया उद्देश्य, मूल्यांकन, विषय वस्तु, शिक्षण विधि। तो दोस्तों, शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से जो है शिक्षण विधि से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण जो है एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की संप्राप्ति तक चलती ही रहती है। इसके 3 पक्ष है। कौन कौन से है? तो क्रिया, शिक्षण और मूल्यांकन है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों किसी प्रतिभाशाली बालकों में होती है। तो किसी प्रतिभाशाली बालकों में क्या होती है? ऑप्शन में दिया गया सचेतता निम्न कोटि की होती है, एकाग्रता होती है, शब्दकोश विशाल नहीं होता है, सामान्य ज्ञान कमजोर होता है। तो दोस्तों किसी प्रतिभाशाली बालकों में जो है एकाग्रता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालक में जो है आईक्यू पावर यानी बुद्धि लब्धि कितना होता है। तो प्रतिभाशाली बालक में जो है बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो है किसने बढ़ावा दिया है? ऑप्शन में दिया गया जीन पियाजे, वाइगोस्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पाउलाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो कौन सा जो है सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन में दिया गया चाशुक, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाशुक। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि सीखने की कई शैली होती है। कौन कौन से होता है? तो दृश्य शिक्षण शैली, श्रवण शिक्षण शैली, गति शिक्षण शैली। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ग्रेड जो है अंकों से कैसे अलग है बताना है कि यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ऑप्शन में दिया गया है अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सीखने की गति निर्भर करती है। तो सीखने की गति जो है किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन में दिया गया है अध्येता की रुचि पर, अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर, अध्येता की प्रेरणा पर, उपयुक्त में से सभी पर। तो दोस्तों सीखने की गति जो है निर्भर करती है उपयुक्त सभी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अध्येता की रुचि पर, अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर, अध्येता की प्रेरणा, ये सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया गृह कार्य देंगे, पुरानी जानकारी दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करके सीखना उपयोगी है क्योंकि? तो दोस्तों करके सीखना उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है बच्चे करके अच्छा से समझते हैं, यह अधिक रुचिकर है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, इनसे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अच्छा से समझते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सीखने की कुछ जो है प्रभावकारी विधियां हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों परीक्षण द्वारा सीखना, परीक्षण विधि द्वारा सीखना, करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, अनुकरण विधि द्वारा सीखना, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि विधि द्वारा सीखना, ये सभी जो है सीखने की प्रभावकारी विधियाँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है? तो किसे जो है छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है सहकारी अधिगम, पूछताछ आधारित शिक्षा, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष अनुदेशन।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी दोस्तों सहकारी अधिगम, पूछताछ आधारित शिक्षा, ये दोनों जो है छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यकता है, तो क्या करना आवश्यकता होती है? ऑप्शन में दिया गया बच्चों को डांटना, बच्चों को नियंत्रित करना, बच्चों की तुलना दूसरे से करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अंतर संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन में दिया गया अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंध योग्य खंडों में तोड़ना। तो दोस्तों कौन सा तरीका जो है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना जो है तरीका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है। तो दोस्तों मौलिक रूप से जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है इसमें जो है पूरा किया जाता है, यानी किसका पूरा किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए वर्ग कक्ष का, विद्यालय, समाज, घर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ग कक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें शामिल है। तो ऑप्शन में दिया गया है विषय पर पकड़, ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, एक अनुशासन से दूसरे विचारों को लागू करने की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें शामिल है, जिसमें क्या शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी विषय पर पकड़ होनी चाहिए, ज्ञान संप्रेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, एक अनुशासन से दूसरे में विचारों को लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण और मूल्यांकन के एक रूप और मानक तरीके होने चाहिए, बच्चों को उनके निशान के आधार पर अलग करना और लेबल लगाना चाहिए, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, अपने छात्रों पर कठोर नियम लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन में दिया गया है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद रहे, शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक, सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, शिक्षार्थी द्वारा अवधारणा को सीखने में महारत हासिल करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं सामाजिक करता है, यानी समंजित करता है। वह जो है कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑप्शन में दिया गया अधिगम का आकलन, अधिगम आकलन के रूप में, अधिगम के लिए आकलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वह क्या कर रहा है? तो यह जो है अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। तो दोस्तों कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन में दिया गया कक्षा के अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक के व्याख्यान कौशल पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों के मेधा पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषय की कठिनाई पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? तो कौन सा जो है समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? ऑप्शन में दिया गया समस्या जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का सत्यापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्या जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि, ऑप्शन में दिए गए पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है, वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं, शिक्षक कक्षा को
ढंग से नियंत्रित कर सकता है। वे जो है एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं। तो दोस्तों युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि दोस्तों वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें जो है ऑप्शन में दिए गए प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करें। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करें। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है। ऑप्शन में दिया गया यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे या नहीं, यह जानने के लिए कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है, यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बात उसकी समझ में आ रही है या नहीं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है, तो कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है तात्कालिक प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ नियोजन के अवसर, एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का उपयुक्त अर्थ है, तो सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया ज्ञान का समावेश, व्यवहार की परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन, कौशलों का अधिग्रहण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार का परिमार्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है, तो समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण जो है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया परिकल्पना जांच, समस्या की पहचान एवं परिभाषा, सारांश, परिकल्पना निर्माण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिकल्पना निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है, तो दोस्तों कौन सा जो है विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव है। ऑप्शन में दिया गया चलचित्र, दृश्य प्रतीक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होएगा, क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है, तो शिक्षण के सुकराती विधि को जो है जाना जाता है किस विधि में जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, परिचर्चा विधि, खोजी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है, तो दोस्तों बताना कि शिक्षण का जो है त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। तो दोस्तों शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन कौन से है, तो दोस्तों शिक्षक है, छात्र है और विषय वस्तु है। और कौन नहीं है, तो शिक्षण विधि नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है प्रभावी अधिगम, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, सहयोग, श्रम का विभाजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचना देता है, अच्छे से अवधारणा एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है, छपे नोट्स विद्यार्थियों को देता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक अच्छा शिक्षक वह है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है, तो कौन सा जो है अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है। ऑप्शन में दिया गया सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान, समूह परिचर्चा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समूह परिचर्या जो है अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो दोस्तों कक्षा शिक्षण की व्यवस्था जो है किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन में दिया गया प्रधानाध्यापक की कौशल योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय के साज सज्जा पर। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण की व्यवस्था जो है किस पर निर्भर करती है,
तो शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे। तो शिक्षार्थियों से जो है यानी कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे। ऑप्शन में दिया गया, जिन प्रश्नों के उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिन प्रश्नों के उत्तर कोई भी छात्र न दे सके, जिन प्रश्नों का उत्तर शायद ही कोई दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ सोचना पड़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन में दिया गया, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि, छात्रों का परिवेश, पाठ सामग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की परिवेश पर जो है ध्यान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियाँ है। तो दोस्तों अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियाँ जो है कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया, अल्प लागत, लोकप्रिय, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी, संभालने में आसान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण में नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया, विषय निष्ठा, विषय वस्तुनिष्ठा, विश्वसनीयता, वैधता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषय निष्ठा जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न समूहों में से विजातीय पद समूहों को चुनिए, ठीक है। तो विजातीय पद समूह को चुनना है। ऑप्शन में दिया गया, पटना, रांची, लखनऊ, इंदौर। तो दोस्तों पटना, रांची, लखनऊ जो है किसी न किसी राज्य की राजधानी है, ठीक है, लेकिन इंदौर नहीं है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त पद को चुनिए। तो यहाँ पर लुप्त पद चुनना है। दिया गया दोस्तों 2, 3, 6, 15, 42। 42 के बाद बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर 2 गुने 3 -3 करते हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार 3 गुने 3 -3 करेंगे 6 आएगा। इसी बार 6 गुने 3 -3 करते हैं तो 15 आता है। 15 गुने 3 -3 करेंगे 42। 42 गुने 3 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 123 आएगा, ठीक है। तो 123 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि अम्ब्रेला को कूट भाषा इस तरह से लिखे गए हैं तो LAMB लैम्ब के लिए क्या लिखेंगे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लेटर का जो है अंक दिया गया है। तो एल का कितना दिया गया है दोस्तों, एल का 6 दिया गया है। तो एल का हो जाएगा 6। ए का कितना है, तो ए का 8 है तो 8 हो जाएगा। एम का कितना है दोस्तों, तो एम का 2 है तो 2 हो जाएगा। और बी का कितना है, बी का 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी 68 23 हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कल से पहले का दिन बुधवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा। यानी कल यानी बीता हुआ कल के पहले दिन बुधवार है, यानी यहाँ पर जो है बीता हुआ कल है, ठीक है। इसके पहले दिन क्या है, बुधवार है, बुधवार हो जाएगा। अब बोल रहा है दोस्तों कल के बाद का दिन क्या होगा, यानी कल आने वाला कल के बाद का दिन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, कल यानी आज यहाँ पर हो गया, और कल के बाद वाला दिन बताना है। तो यहाँ पर बुधवार हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ बृहस्पति हो जाएगा, और बृहस्पति यहाँ पर क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार यहाँ पर शनिचर हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। तो रविवार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, गोपाल मोहन से बड़ा है, यानी गोपाल जो है क्या है, मोहन से बड़ा है, परंतु राम से क्या है, छोटा है, यानी राम से यहाँ छोटा हो जाएगा। मोहन सोहन से बड़ा है, यानी मोहन जो है सोहन से बड़ा है, ठीक है। सोहन से बड़ा है, राम से छोटा है, यानी राम से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो छोटा है तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा राम हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मेरा जिसका कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां रैंक है, भारती इससे 8 रैंक आगे है, बताइए कि भारती का अंतिम स्थान से कौन सा रैंक होगा। तो यहाँ पर जो मीरा का जो है 26वां रैंक है, ठीक है, 26वां रैंक मीरा का है। भारती का जो है इससे 8 रैंक आगे है, यानी इधर से आगे हो गया इधर, और पीछे हो जाएगा इधर, ठीक है, पीछे हो गया इधर। तो आगे जो है 8 रैंक है, यानी इधर 8 रैंक करेंगे तो आ जाएगा
26 में यदि 8 घटाएंगे तो कितना पर आ जाएगा 18 पर, यानी 18वां पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बोल रहा है कि भारती का अंतिम से यानी इधर से कैमा रैंक पर होगा भारती, यानी भारती यहाँ पर 18वां रैंक पर है। अब दोस्तों यहाँ इधर से पीछे से कैमा रैंक पर होगा बताना। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, टोटल कितना है 42 है, -18 करेंगे और घटाने पर उसके बाद +1 कर देंगे तो 25वां रैंक आ जाएगा। तो 25वां रैंक इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो संबंध सैनिक और सेना के बीच है वही संबंध विद्यार्थी के साथ किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कक्षा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मोहन पहले दक्षिण दिशा में यानी दक्षिण दिशा में चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर हो गया। ठीक है, मुड़ जाता है, अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है यानी दाहिने इसका इधर हो गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है? तो उत्तर दिशा में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लड़कियों की एक कतार में सीता दाएं से 14वें, बाएं से 13वां स्थान पर है। तो कतार में कुल कितने लड़कियां हैं? तो दाएं से 14वां, ठीक है, और बाएं से 13वां पर है, बाएं से 13वां पर है। तो 14 + 13 करेंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 27 -1 यानी 26 टोटल हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यदि 16/a बराबर 1/√25 तो a का मान क्या होगा? तो a का मान निकालना है। अब दोस्तों इसको कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। ठीक है, तो a × 1 करेंगे, a हो गया। अब 16 × √25 हो जाएगा, 25 को रूट से बाहर करेंगे 5 हो जाएगा, 16 × 5 यानी 80 हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया और फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो उनके द्वारा जो है दोनों मिलकर दो कार्य किया, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया बताना है। ठीक है, 20 दिन दोनों मिलकर साथ में किया, टोटल 50 दिनों तक पूरा कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 20 बटा कर देंगे 50, 0 से 0 कट गया, 2/5 आ जाएगा यानी इतना कार्य किया। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक हॉल की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। फर्श पर 250 सेंटीमीटर × 150 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स की ज़रूरत है? तो कितने टाइल्स की ज़रूरत है? तो दोस्तों टाइल्स की संख्या n मान लेंगे, यानी n बराबर हो जाएगा हॉल का क्षेत्रफल यानी 100 × 60 और टाइल्स का क्षेत्रफल 250 और 250 × 150। अब दोस्तों यहाँ पर मीटर में दिया गया है और इसमें जो है टाइल्स का सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 100 ऊपर में क्या करेंगे 100 × 100 कर देंगे 2 को, यानी 100 इसका आएगा, 100 इसका बटा में होगा, तो दोनों का 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100 कट गया। ठीक है, 15 चौके 60 ये भी कट गया, 4 चौक 16 और गुने 100 करेंगे तो 1600 टाइल्स की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपया में बेचता है। ठीक है, बेचता है, यहाँ पर बेचेगा। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 पेन का जो है एक पैकेट 340 रुपये में बेचता है। ठीक है, छूट दे रहा है 15% की। तो यहाँ पर एक पेन का निकालेंगे, तो एक पेन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 340, एक पेन का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 340/2 कितना हो जाएगा 170। तो ये दोस्तों SP आ गया। ठीक है, निकालना है CP पर हो जाएगा 170 × 100 ऊपर चला जाएगा, 15% की छूट दे रहा है यानी 100 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 17 × 5 = 85 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 2 × 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी निश्चित रकम के 10 वर्षों में दुगना होने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगा? तो इसका फार्मूला आता है दोस्तों R बराबर होता है n - 1 × 100/t। n का वैल्यू लेंगे यानी जितना गुना हो रहा है उसको, तो 2 गुना, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और गुने 100 और t दिया हुआ है 10, 0 से 0 कट गया यानी 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 12, 16, 18, 21 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम निकालना है,
तो इसका एलसीएम निकालने पर कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।